यूपी की सियासत में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात को लेकर है तो वो ये है कि ओम प्रकाश राजभर क्या फिर बीजेपी के साथ आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनके यहाँ पारिवारिक कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा, खुद मुख्यमंत्री से उन्होंने कल मुलाकात की है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और खासतौर से मुख्य सूत्रधार यही हैं। दयाशंकर जी, आपके तो मित्र हैं ओम प्रकाश राजभर, बलिया में वो भी रहते हैं, आप भी हैं, और आप कई बार आप कह चुके हैं कि हमारे मित्र हैं, साथ आएंगे 24 में? देखिए, आएंगे नहीं आएंगे तो दो दलों का बात है। दो दल आपस में जो मिलते हैं तो उनके सब अपने होते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसका निर्णय हमारे यहाँ होता है, और यदि लेकिन वो आते हैं तो उसका उनको भी लाभ है और हम लोग को भी लाभ है। मिलाने की जिम्मेदारी तो आप ही पर है, सबसे करीबी आप हैं उनके, आप बार बार उनके लिए कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। नहीं, देखिए, हमारे दल के बहुत सारे नेताओं से उनके खुद के व्यक्तिगत संबंध हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका व्यक्तिगत खुद जुड़ाव है, प्रदेश के भी लोगों से उनका अपना संबंध है। लेकिन ये सही है कि हम लोग एक भले ही वो रहने वाले बनारस के हैं, लेकिन उनकी पूरी राजनीति बलिया से चलती है। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय भी बलिया में ही है, तो बगल के विधानसभा भी है हमारे से, या उसके पहले भी हम लोग जो है साथ साथ बलिया की राजनीति के कारण हम लोग के संबंध बहुत अच्छे हैं और एक दूसरे के हम लोग जो है शुभचिंतक हैं। तो मैं तो सदैव कहता हूं कि आप जो है भाजपा के साथ रहें तो आपके भी वोटर को भी अच्छा लगेगा और हम लोग को भी अच्छा लगेगा। और जहां दूसरे जगह वो जाते हैं तो हम कहते हैं भाई बेमेल गठबंधन है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कि ज़्यादा दिन तक चला नहीं। तो इसलिए यहाँ आएंगे तो उनको भी लाभ है और हम लोग को भी लाभ है, और हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व के लोगों से और प्रदेश के नेतृत्व से मिलते रहते हैं। वो जो भी निर्णय होगा और राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन फायदा होगा अगर साथ आते हैं तो 200% उनको भी फायदा होगा, हम लोग को भी फायदा। अच्छा, एक और सहयोगी रहे अखिलेश यादव के, केशव देव मौर्य, आपके वो भी करीबी रहे, आपके पास जिम्मा ही था 2022 के विधानसभा चुनाव में सबको लाने का। केशव देव जी भी बहुत कुछ क्षेत्रों में उनका अच्छा काम है, और मैं देखा हूँ कि चाहे वो आपके आगरा क्षेत्र हो, आपके इटावा क्षेत्र हो, और उन्होंने बहुत अच्छा एक कैडर खड़ा किया है। अभी कल ही उनका यहाँ पर अधिवेशन भी हुआ कार्यकर्ताओं का। तो छोटे छोटे दल अब एक समर्थकों को अपने वो हुए, और वो सब उनके जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें भाजपा पाए। इसमें सबका सहयोग हो, क्योंकि माननीय मोदी जी जब भी कहते हैं तो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। वो सबका मान सम्मान आज पूरे दुनिया में बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष पैर छू करके उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। कई देश के राष्ट्राध्यक्ष उनको बॉस कह करके संबोधित कर रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ लेता है। तो आज भारत का मान सम्मान आज कितने दुनिया में बढ़ गया है। तो ये सबके लिए गौरव की बात है, कोई व्यक्ति के लिए नहीं या किसी विशेष के लिए नहीं, है सबके लिए। तो इसलिए मोदी जी को जिताने के लिए पूरा देश एक हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम लोग मोदी जी के पक्ष में करें, और उत्तर प्रदेश की तो 80 की 80 सीटें मोदी जी के पक्ष में जाए। आप कह रहे हैं कि उनके लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कल जो नारा लगाया कि बसपा को जिताना है, महान दल ने ठाना, वो बसपा की बात क्यों करें? क्या प्रेशर आप पर बना रहे हैं? अरे अब भाई, अब आप खुद सोच सकते हैं, जिसका लोकसभा राज्यसभा में एक भी सीट नहीं है, विधानसभा में एक सीट है, तो कहाँ सत्ता में आएगा? सत्ता में कौन आएगा? ये बताइए कि 25 लोग खिचड़ी बना करके भी सत्ता में नहीं आ सकते। और ऐसा नहीं कि गठबंधन पहले नहीं हुआ है, पहले भी गठबंधन सपा बसपा एक होकर के लड़ चुकी है, कांग्रेस कम्युनिस्ट सब एक होकर, तभी मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। तो इस बार तो सुनामी बहेगी, तो सुनामी में कहाँ रुकेंगे? यानी माने जो जिम्मा आपके पास है उसमें राजभर भी आएंगे, केशव देव मौर्य भी आएंगे, बीजेपी के साथ सब 24 में नजर आएंगे। आप देखे होंगे, जब भी चुनाव आता है तो मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के लोग भारतीय जनता पार्टी को शामिल होते हैं। आप चाहे आप 2014 से पहले का सोचिए, 17 से पहले सोचिए, 19 से पहले, 22 से भी पहले, तो 24 में तो इस बार सुनामी बहने वाली है, सब आ जाएंगे। तो ये आपने सुना क्या कहना है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजभर आएंगे तो बीजेपी को भी फायदा होगा, राजभर को भी फायदा होगा, केशव देव मौर्य के भी आने के भी कहीं ना कहीं वो संकेत दे रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि हर बार चुनाव से पहले तमाम दलों के लोग बीजेपी में आते हैं और 24 से पहले इस तरीके की सुनामी एक बार फिर आएगी। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।